राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के पेपर में कई तकनीकी और सामग्री संबंधी त्रुटियों की शिकायतें सामने आईं। उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्र में गलत उत्तर कुंजी, असंगत विकल्प और अंकन में गड़बड़ी का उल्लेख किया, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। इन समस्याओं के कारण परीक्षा प्राधिकरण को 3 विषयों की पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेना पड़ा, जिससे हजारों अभ्यर्थियों के करियर की दिशा में अनिश्चितता उत्पन्न हुई। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देशानुसार एनटीए के भीतर 50 से अधिक कर्मियों को पद से हटाया गया है। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही स्थापित करने, प्रणालीगत खामियों को समाप्त करने और एजेंसी को अधिक पेशेवर बनाते हुए कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हटाए गए कर्मचारियों में से कई पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे थे, जिन्हें अब कड़ी जांच के तहत आगे की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। एनटीए के तकनीकी, वित्तीय सुरक्षा और परीक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए अब 10 महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन पदों पर अनुभवी पेशेवरों को लाकर एजेंसी की कार्यप्रणाली को पुनः डिजाइन किया जाएगा, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थिरता, डेटा सुरक्षा और परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा है कि यह संरचनात्मक परिवर्तन केवल चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली को उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। एनटीए में उठाए गए कदमों पर विपक्षी दलों ने परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए तीखी आलोचना की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के निर्णय को समर्थन देते हुए इसे शिक्षा सुधार के व्यापक अभियान का हिस्सा बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इन उपायों का मुख्य उद्देश्य छात्रों के भरोसे को पुनः स्थापित करना और भविष्य की परीक्षाओं को बिना किसी अनियमितता के संचालित करना है। अब एनटीए को न केवल आगामी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आयोजित करना है, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य में विश्वास की पुनर्स्थापना भी करनी है।